सांसद बोलते हैं। पुलिस बल भी ऊपर आ गया आप लोगों को रखने के लिए। एक तरफ आपके कार्यकर्ता तो दूसरी तरफ अरे चप्पन देके बैठो तुम। हाँ, तुम गोली मार सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, आज की डिबेट में गोदी एंकर अंजना ओम कश्यप और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेट के बीच सीधी टक्कर हो गई, जिसमें सुप्रिया श्रीनेट ने अंजना ओम कश्यप को बड़े शिद्दत से धोते हुए बेचारी के बोलती बंद कर दी है। गोदी मीडिया जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने पर देश का अपमान बता रहा है, लेकिन विपक्ष के सांसद को बहिष्कार करने को लेकर कोई भी सवाल नहीं पूछ रहा। आगे आप गोदी मीडिया के साथ भाजपा प्रवक्ता की भी शानदार धुलाई देखेंगे। जब भाजपा प्रवक्ता ने राहुल गांधी को छिछोरा कहा तो सुप्रिया श्रीनेट ने प्रवक्ता महोदय को ऐसा धोया कि बेचारा रोने पर आ गया। बात करते हैं, लेकिन वहीं पर उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया जा रहा है और राहुल गांधी जी वीडियो बना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सवाल एकजुटता पर भी आज पूछा जा रहा है, क्योंकि सामना के जरिए पूछा जा रहा है चेहरा कौन। अब हम लोग नहीं पूछ रहे हैं, अब आप ही के गठबंधन के साथी पूछ रहे हैं कि मोदी के सामने चेहरा कौन। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अंजना जी, मैं काफी हतप्रभ हूँ, मैं एक्चुअली काफी शॉक्ड हूँ, मैं बहुत विस्मय में हूँ। आज भारतीय मीडिया के लिए आज एक नई बोगी जो भाजपा की ओर से आ रही है कि अवमानना हो गई संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए। उनके लिए ये चिंता का ज्यादा बड़ा विषय नहीं है कि सदन के 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। और निलंबित क्यों किया गया? क्योंकि वो हंगामा कर रहे थे। आप मेरी एक बात का जवाब दिलवा दीजिए, ये देश का सदन है, ये देश का संसद है, जहां पर चुने हुए परिपक्व सांसद हैं, 15-15, 20-20 लाख लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, या ये केजी या नर्सरी का क्लास है जहां पर बच्चों को स्टैंड अप, सिट डाउन, पुट योर हेड डाउन, पुट फिंगर ऑन योर लिप, ये नर्सरी के बच्चे हैं। अगर सदन में सांसदों को जवाब सरकार नहीं देगी, अगर गृह मंत्री सदन में वक्तव्य देने के बजाय टीवी चैनल पर बैठ के जबानी जमा खर्च करेंगे और प्रधानमंत्री अखबार में वक्तव्य देंगे, तो सदन का मतलब क्या है? खत्म करिए इस ढोंग को, लगाइए संसद पर ताला और चलाइए जैसे आप चला रहे हैं। लोकतंत्र के मंदिर को एक सड़क छाप जगह बना दिया, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार आज किया है कल्याण बैनर्जी जो एमपी हैं टीएमसी के, क्या वो मर्यादा को तार नहीं करता संसद की? अब अभी खड़गे जी को सुन रहा था, अच्छा होता वो माफी मांगते पूरे देश से कि राहुल गांधी ने फिर दिखा दिया कि उनको छिछोरा क्यों कहा जाता है। रुको जरा, सब्र करो। पहले सड़क छाप और छिछोरा दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ यहाँ पर, तो बड़ी सड़क छाप और छिछोरी हरकत करी थी इस देश के प्रधानमंत्री ने जब सदन के अंदर कहा था एक पूर्व प्रधानमंत्री के लिए कि वो रेनकोट पहन के नहाते हैं। बड़ी छिछोरी हरकत करी थी इस देश के प्रधानमंत्री ने जब एक चुनी हुई महिला मुख्यमंत्री को हैकल किया था, दीदी ओ दीदी कहकर। बड़ी सड़क छाप और छिछोरी हरकत करी थी इस देश के प्रधानमंत्री ने जब वैधव्य झेलती हुई एक पूर्व अध्यक्षा को कांग्रेस की विधवा एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। और बड़ी सड़क छाप और छिछोरी हरकत भारतीय जनता पार्टी लगातार करती है। शब्दों का चयन अगर सामने से ठीक होगा तो जवाब भी पूरा सम्मानजनक मिलेगा। हम गांधी के अनुयायी हैं, एक गाल आगे करेंगे लेकिन चपत दो हम भी मारेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो मेरा पहली आपके वक्तव्य, क्योंकि आपने टोका नहीं उनको, तो मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी बनती है सड़क छाप और छिछोरे का जवाब देने के लिए। वही दोस्तों, ऑपोजिशन सांसदों को सस्पेंड करने के बीच अंग्रेजों के जमाने से चलते आ रहे कानूनों को बदलने के लिए एक बिल लाया गया। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने नए कानूनों को रोल आउट एक्ट सतुल्ला करते हुए उन्होंने एहतजाज किया। भाषण के दौरान बीजेपी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने असदुद्दीन ओवैसी को धमकी दी, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी कहने लगे कि ओवैसी मरने के लिए तैयार हैं। उनकी गोलियां खत्म हो जाएगी लेकिन वो जिंदा रहेंगे। तैयार हूं मरने के लिए। तुम मारोगे क्या? बोलो, कहाँ मारोगे बताओ? अरे तुम कहाँ मारोगे? तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मैं जिंदा रहूंगा। अरे तुम्हारी गोली डरने वाला बैठो तुम। अरे चप्पन देके बैठो तुम। हाँ, तुम गोली मार सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर सकते। आप चेक रिपब्लिक में निखिल गुप्ता बैठा है, लेके आओ ना उसको। कुलभूषण यादव पाकिस्तान में बैठा है, लेके आओ ना। कतर में हमारे फौजी बैठे, लेके आओ ना उनको। अरे कहाँ तुम्हारी देशभक्ति है? अरे निखिल गुप्ता को लाओ, इस कानून में इस्तेमाल करो, मगर वो नहीं बोलेंगे। मैं कई मरतबा जेल में गया हूं, ससुराल में इतना नहीं गया जितना जेल को जाने का मुझे मौका मिला, चाहे कांग्रेस। अरे आप अपना ही हाथ काट रहे हैं अपने आप, याद रखिए। आज आप मुस्कुरा रहे हैं, कल यहां पर बैठेंगे कोई और कर देगा काम आपके ऊपर। अच्छा, रेप सर, रेप क्या? रेप सिर्फ महिलाओं का होता है, मर्दों का रेप नहीं होता क्या? याद रखिए, जिंदगियां बर्बाद करने का काम आप कर रहे हैं और सबसे बड़ा इसका नुकसान होगा। यूएपीए से ज्यादा मैं 90 दिन जेल में रहूंगा। और कौन रहेगा जेल में? मुसलमान रहेगा, दलित रहेगा, आदिवासी रहेगा, और बेल उसको नहीं मिलेगी। पुलिस इतनी खातिर तवाजो करती है कि तलवों से लेकर जिस्म तक पूरे निशानात उसके जिस्म पर रहते। वही दोस्तों, ईवीएम वैन को लेकर सड़कों में उतरी जनता। विपक्षी सांसद को सस्पेंड करने के बाद जनता ने पूरे पार्लियामेंट को घेरने की कोशिश की है।
बैरिगेटिंग पे चढ़ने की कोशिश इंडियन यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं। आगे पुलिस बल है, बैरिगेटिंग पे चढ़ गए, हाथों में झंडे बैनर सब लेके कोशिश है कि संसद का घेराव किया जाए, संसद तक पहुंचा जाए। लेकिन पुलिस बल इतना भारी तैनात है कि संसद तक पहुंचने जाने दिया जाएगा या नहीं, यह अलग तस्वीरें हैं। बट यहाँ से जो बैरिगेटिंग के ऊपर से तस्वीरें आ रही हैं, हाथ में झंडा लेकर बैरिगेटिंग पर चढ़ गए हैं। सर, ये जो तस्वीरें हैं कि बैरिगेटिंग पे आप लोग चढ़ गए, हाथों में पोस्टर है, झंडा है, क्या दिखाने की कोशिश है? देखिए, जिस तरीके से डेमोक्रेसी को सस्पेंडेड कर दिया गया है, ये इतिहास भारत में पहली बार देखने को मिला है कि जो लोकतंत्र मंदिर है, जो कि चुने हुए सांसद है, जो कि इलेक्टेड सांसद है, उनको भी सदस्यता उनकी रद्द कर दी गई। क्यों? इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह से ये सवाल पूछ लिया कि ये लोग कैसे आए, आपके सांसद के दिए हुए पास से वो अंदर कैसे पहुंचे, वो सवाल ना पूछे। इसलिए सांसद को बोला कि जांच चल रही है, उस तरह ये जांच चल रही है, तो क्यों हंगामा? आप ये बताइए, इससे पहले कितनी जांच हुई है? पुलवामा अटैक हुआ, आप बताइए कितने जांच हुई है? क्या पता चला कि 350 किलो आरडीएक्स कैसे आया? क्या कोशिश कर रहे हैं आप? ये करने का ये रोष है, ये युवाओं का रोष है, भारतीय युवाओं का रोष है। आप सोचिए, हमारे नेताओं को अगर सस्पेंड करेंगे तो क्या किया जाएगा? आज आप बेरोजगारी और भूखमरी, महंगाई, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, अपराध कुछ नहीं बोल रहे उस पे। बताइए, आपको ध्यान से भटकाना आता है? बताइए किस तरीके से, बताइए। तो ये सवालों के जवाब मांगे? बिल्कुल, ये सवालों का जवाब है। जब आप सोचिए, सांसद के अंदर बोलने नहीं दिया जाता और माइक को म्यूट कर दिया जाता है। आदरणीय राहुल गांधी जी जब बोलते माइक को क्यों म्यूट कर देते हैं? खड़गे साहब बोलते हैं माइक को क्यों म्यूट कर देते हैं? और बाकी जो सांसद बोलते हैं। पुलिस बल भी ऊपर आ गया आप लोगों को रखने के लिए। एक तरफ आपके कार्यकर्ता है तो दूसरी तरफ पुलिस बल भी है ऊपर बैरिकेड। ये बिल्कुल, ये चाहे कुछ भी कर ले, मगर सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में। मेहताब हिंदुस्तानी जी हमारे साथ हैं। हर प्रदर्शन में जब इस तरीके की चीजें होती है तो मौजूद रहते हैं। मेहताब जी, आप बताइए, जो तस्वीरें यहाँ से सामने आई हैं, कांग्रेस इतना रोष जो दिखा रही है, किस चीजों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर उतरी है आज? देखिए, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि संसद में 4 लोग अज्ञात लोग घुस जाते हैं और आई कार्ड भारतीय जनता पार्टी के सांसद के होते हैं। अगर उसकी जगह कोई कांग्रेस का सांसद होता तो पूरे देश में कत्लेआम होता, दंगे होते, और विपक्ष उनसे सवाल पूछता है या आवाज उठाता है तो उनको निलंबित कर दिया जाता है। अगर निलंबित होना है या निलंबित करना है तो अपने सांसदों को करिए। जो ये लीजिए, अगर इनकी जमानत जब्त ना हो जाए ना, जब तक इनके पास ओ मेरी महबूबा ईवीएम है, तब तक ये सुरक्षित है। आप ईवीएम पर आ गए, कांग्रेस ईवीएम पर बोल रही है, अब 3 चुनावों में हार गए थे, ईवीएम पर आ जाइए। क्यों नहीं आए? एक बात बताइए आप मुझे, जब हम चंद्रयान को जमीन पर रहकर कंट्रोल कर सकते हैं, क्या ईवीएम को हैंग नहीं कर सकते? तो पहले क्यों नहीं